नमस्कार, मैं सूरज कुमार। पिछले 30 नवंबर दिन रविवार को दोपहर के समय मनसाही थाना क्षेत्र के पिंडा गांव में जमीनी विवाद को लेकर क्या कुछ हुआ, इसका जीता जागता सबूत आप मेरे पीछे जले हुए इस ट्रैक्टर को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। ये ट्रैक्टर उस दिन की घटना की गवाही है कि क्या कुछ आक्रमणकारियों के द्वारा आदिवासी समाज के जमीन को अपने कब्जे में लेने के लिए किया गया। ये वो पहली ट्रैक्टर है जिसे यहाँ पर आरोपियों के द्वारा आग के हवाले कर दिया गया और पूरे ट्रैक्टर जलकर राख हो चुकी है। और मेरे पीछे वो दूसरी ट्रैक्टर आप देख पा रहे होंगे जो कि घटना का पूरा शिकार हुआ है। अभी हम उसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर 30 नवंबर की दोपहर ये जगह रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था, जहाँ पर चारों तरफ से गोलियों की आवाज और बम की धमाकों से ये जगह पूरी तरह से गमगीन हो गया था। घटना का मुख्य क्या कारण है, आज हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे। सबसे पहले अभी हम जिस जगह पर मौजूद है और जिस जगह की जमीन को लेकर यहाँ पर दो गुटों के बीच जो हिंसक झड़प हुई थी, तो इसकी पीछे की पूरी कहानी कुछ और है। दरअसल जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं, यह जगह महेंद्र उराव और अजीजुल हक इन दो पक्षों के लिए ये बटाई सिकमी की जमीन है, जिस जमीन पर दोनों ही पक्ष के लोगों का मालिकाना हक है। डीएसएलआर से अनुमति मिलने के बाद एक पक्ष के लोग इस खेत की जुताई करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। इसी बीच यहाँ पर जमीन पर कब्जा जमाने वाला जो यहाँ तीसरा पक्ष है वो आता है यहाँ पर गोविंद सिंह। जी हाँ, ये वही गोविंद सिंह है जिन्होंने इस जमीन को कल रण क्षेत्र में तब्दील करवा दिया था। घटना दरअसल इस प्रकार है कि ये सिकमी जमीन दो लोग मिलकर पिछले कई सालों से इस जमीन को जोत रहे हैं और इस पर खेतीबाड़ी कर रहे हैं। कुछ मुकदमा के बाद डीएसएलआर के पास से इन दोनों पक्षों को अनुमति मिली कि वो लोग इस जमीन को जोत कर इसमें बुआई और फसल उगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तीसरे पक्ष की एंट्री होती है और जिस दिन इस पूरे प्लॉट की जुताई होती है और जुताई के लिए दो ट्रैक्टर यहाँ पर लाया जाता है और इसी बीच अचानक से चारों तरफ से शूटरों के द्वारा फायरिंग की जाती है और यहाँ पर खेत जुतवाने वाले पक्ष के ऊपर गोलीबारी बमबारी की जाती है, जिसका एक भयंकर परिणाम निकल कर आता है। और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अभी सदर अस्पताल कटिहार में चल रहा है। जैसा कि हमें यहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ये इस तरह पर पहले पक्ष के लोग थे और इसके अलावा जो यहाँ पर तीसरे पक्ष के लोग थे जो इस जमीन पर मालिकाना हक जताना चाह रहे थे, तो उनके शूटर जो है चारों तरफ से गोलीबारी करते हुए घटनास्थल पर यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर लगभग 15 से 20 राउंड गोलियां चली, जिसमें कि एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। मृतक का नाम बैजनाथ उराव है, जो कि इस रास्ते से जा रहे थे और इसी दौरान उसे आगे में गोली मार दी गई और गोली मारने के बाद उसकी इलाज में ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई। और इस हमले में एक पुरुष और एक महिला भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका इलाज वर्तमान में सदर अस्पताल कटिहार में चल रहा है। हालांकि यहाँ पर जिस पक्ष के द्वारा जगह पर फायरिंग की गई, इसको रण क्षेत्र में बदला गया। उनका कहना था कि यहाँ के जो आदिवासी समाज है उन्होंने पहले से ही यहाँ पर भी युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए मनसा बना चुकी थी। उनके पास हथियार था, उनके पास तीर भाला था, लेकिन यहाँ के लोगों ने इस बात से साफ मना कर दिया है। अब यहाँ पर साफ सोचने वाली बात है, अगर दो पक्षों के बीच लड़ाई होती है, एक तरफ से गोलियां चलती है और एक तरफ से तीर धनुष चलती है, तो कहीं ना कहीं आधुनिक हथियारों के बीच तीर धनुष फीका पड़ जाता है और जिसका पूरा भुगतना यहाँ पर आदिवासी समाज के लोगों को झेलना पड़ा और एक लोग को जो है इसमें उनकी मौत हो गई। हालांकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रही है। अभी हम इस जगह पर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, पूरी जानकारी बता रहे हैं और सामने पुलिस भी तैयार है। हालांकि वो घटनास्थल का मुआयना करने आ रहे थे। यहाँ पर मीडिया की सवाल से बचने के लिए पुलिस बल अभी रास्ते में ही खड़ी है, शायद हमारे जाने के बाद वो घटनास्थल का मुआयना करेंगे। अब यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है यहाँ की स्थानीय पुलिस प्रशासन पर। जैसा कि हमारे साथ एक बाबा है जिन्होंने पूरी जानकारी हमें बताई। इन्होंने बताया कि जब ये जमीन जुताई के लिए यहाँ के जमीन मालिक आ रहे थे, तो उससे पहले यहाँ की स्थानीय पुलिस जमीन मालिक के घर पे गई और उनको जमीन जोतने से मना किया। उसके बाद जमीन मालिक ने
डीएसएलआर के नोटिस से अनुमति मिलने के बाद इसको जोतना चाहा, और जब जमीन जोतने के लिए आए तो अचानक यहाँ पर उन लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग होना शुरू हो गया। और उस वक्त जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुलिस, हमारे सामने एक रेलवे गुमटी है, पुलिस की गाड़ी वहां पर मूक दर्शक बनकर खड़ी रह गई। हालांकि यहाँ पर बलरामपुर विधायक महबूब आलम आए हुए थे, उन्होंने इस घटना की पूरी जिम्मेदारी पुलिस पर थोपी है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस अपने कार्यशैली को गंभीरतापूर्ण से लेते या फिर प्रशासन की मौजूदगी में अगर इस जमीन की जुताई होती तो इस तरह की गोलीबारी नहीं होती और यहाँ पर ये जाने नहीं जाती। ये मैं पूरा जगह दिखा देना चाहूंगा कि सामने एक रोड है, यहाँ से लेकर कुल 8 बीघा जमीन रेलवे पटरी तक जाती है और इसी जमीन के लिए यहाँ पर पूरी तरह से ये जगह रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की भी कोताही नजर आ रही है। अगर प्रशासन स्थल पर खड़े रहकर यहाँ पर खेत को जुतवाने का प्रयास करता तो कहीं ना कहीं इस घटना को होने से रोका जा सकता था। अपने सहयोगी बबलू मरांडी के साथ मैं सूरज कुमार, दर्पण लाइव टीवी समाचार डेस्क, कटिहार।